A very, very warm welcome to Dr. Monish Siddiqui. And Yes, many, sir. many congratulations, Dr. Monish, for cracking this December FMG 2021 exam Thank you, sir. with 166 marks. And Dr. Monish is from Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan. All thanks to you and Miss Faculty, sir. Uh, Thank you so much, Dr. Monish. And we would just like to know what was your actually journey? How did you prepare for the exam? कैसे इस exam को crack किया? सर 6 महीना मिस्ट का कंटेंट और रेगुलर क्लास टाइम टू टाइम एंड रिवीजन, दैट्स इट। ओके। मिस्ट के क्लासेस में किस तरह से क्लासेस अटेंड किया और कैसे चीज़ों को याद किया? सर मिस्ट का क्लासेस मींस ऑल क्लिनिकल बेस, जीरो से स्टार्ट करते हैं सर। किसी को कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, जीरो से स्टार्ट होगा, सबको समझ में आएगा। और सर क्लास के बाद पूरा डाउट क्लियर होगा, टीचर सबका डाउट क्लियर करते हैं। देन उसके बाद सर जो भी है उसका अपने को एक रिवीजन देना है उसी दिन। ये नहीं कि आज क्लास हुई कल देंगे, आज ही का आज करना है जो भी है। और फिर हर हफ्ते जो ट्यूसडे को टेस्ट होता था उससे कुछ फर्क पड़ता था? ये सर उससे इतना तो पता चल जाता है कि हमने एक हफ्ते में कितना गेन किया। और उसमें ये भी पता चलता था कि हमें ये आता है, हमें ये नहीं आता, तो फिर हमें टेस्ट के दिन के बाद हमें उतना ही पढ़ना है उसका। कि हमें ये नहीं आता, यहाँ से हमारा ये थोड़ा गड्ढा है इस सब टॉपिक में, उस गड्ढे को पूरा करना है हमको। एक ये वंडरफुल। था। तो दैट मीन्स एक बहुत अच्छा मैसेज जो डॉक्टर मुनीश ने दिया कि हर हफ्ते अपना जैसे 6 दिन पूरा क्लास हुआ, डेली टू डेली उस क्लास को रिवाइज किया और जो डाउट्स थे वो फैकल्टी से पूछे, और फिर उसको एक और रिवीजन उन्होंने ट्यूसडे वाले दिन जो इनको थोड़ा सा टाइम मिलता था वो दिया। टेस्ट में जो असेसमेंट आया उससे ये पता चल जाता था कि अपना ये एरिया थोड़ा सा और वीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा और फोकस कर सकते हैं। ये सर। वंडरफुल। और फिर जब ये टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह खत्म हो गए, सिलेबस खत्म हो गया और वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और उनके डिस्कशन रिविजन्स वगैरह आए, तो उस पीरियड को कैसे हैंडल किया? तो उस पीरियड के बाद तो आपने टाइम टेबल, मिस फैकल्टी ने एक टाइम टेबल बना के दिया कि इस सब्जेक्ट को इस टाइम पढ़ना है, देन इसके साथ। तो सर मैंने वैसा ही किया। और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर वही रूटीन था सर कि ये सब्जेक्ट किया। लेकिन सर मेरा अलग था। जैसे आप 3 दिन के बाद पीडिया का है, तो मैं पीडिया पहले से पढ़ना चालू करता था, 1-2 दिन का गैप दे देता था एग्ज़ाम के पहले, कि मेरे को 2 दिन छोड़ के कितना याद रह रहा वो एग्ज़ाम पे निकल के आता था। वाओ, दैट्स अ बिग थिंग कि भाई जैसे अगर मान लो 3 दिन बाद पीडिया का टेस्ट है, तो ऐसा नहीं कि टेस्ट से जस्ट पहले के 2 दिन पीडिया पे फोकस किया, रादर 2 दिन पहले पीडिया को कंप्लीट कर दिया और 2 दिन का ब्रेक दे दिया टू सी कि तीसरे दिन जब वो टेस्ट हो रहा है तो उसमें कितना याद रह रहा ये सर। है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये भी स्ट्रेटेजी था। और वहाँ की अलमाटी की जर्नी कैसी रही? क्या क्या किया वहाँ काज नमू? अब पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया सर। बाकी सर वैसा वहाँ पे डिग्री लेने के लिए कुछ ऐसा माइंडसेट था ही नहीं एफएमजी का। फिर यहाँ पे आके कुछ दोस्त पास हुए, फिर लगा कि नहीं अपने को भी पढ़ना चाहिए वरना बहुत पीछे हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद मेस ज्वाइन किया, आपकी गाइडेंस में, बाकी फैकल्टी की गाइडेंस में पढ़ाई किया। सारे डाउट्स क्लियर हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मेन कॉन्सेप्ट है सर, क्योंकि क्लिनिकल बेस का पूरा पेपर है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद अपना टीएनडी हुआ, सीरीज हुआ। और सर जैसा सीरीज हुआ वैसा ही अप्रोक्स पेपर भी आया लगभग लगभग। तो उसका बहुत हेल्प हुआ सर। वंडरफुल। दैट मीन्स वो जो पूरा 6 महीने का एक और एक निचोड़ हाँ, कंटेंट। यस बहुत सर। अच्छे से। अच्छा डॉक्टर मोनिश, मैंने ये भी सुना कि तुमने लास्ट मोमेंट पे बहुत स्ट्रांगली लास्ट के 15 दिन और फिर लास्ट के 4 दिन खतरनाक तरह से यस रिवाइज सर। किया। वो क्या था? लास्ट का सर जो 1 महीना बचा था, उसमें मेरा ये था कि जो 1 महीना पूरा ये वाला बचा था, नवंबर वाला, उसमें 15-15 दिन दो रिवीजन के लिए दिया। मैं पहले ही मैं कर चुका था रिवीजन, देन 15-15 दिन दो रिवीजन के लिए दिया। फिर आखिरी का जो 4 दिन बचा, उसमें मैंने 17 सब्जेक्ट का लाइन टू लाइन रिवीजन दिया अपने नोट्स का। वंडरफुल। 4 दिन में 17 सब्जेक्ट रिवाइज किया। वंडरफुल, दैट्स रियली गुड। जो जूनियर बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या डॉक्टर मोनीश का मैसेज होगा कि किस तरह से तैयारी करें तो अपने को पक्का ये पता है कि भैया अब ये वाला एग्जाम अपना क्रैक होना सर पहले तो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट, है? मिस्ट जैसा एक इंस्टीट्यूट, इवन मिस्ट जैसा कि मिस्ट थी, रिजल्ट दे रहा सबके सामने है वो, उसमें कुछ छुपा नहीं है। तो मिस्ट को ज्वाइन करो आके, 6 महीने अपना सब फोन ऑन रख दो, घर और त्याग दो। 6 महीने जहाँ पे भी हो, घर पे भी हो तो घर वालों को त्याग दो।
अपना खाने पीने का मतलब रखो, अपने कंटेंट से चिपक के रहो। देन रिवीजन मेन है सर, कितना भी पढ़ो कम से कम 4 रिवीजन। सिंपल फॉर्मूला है, 6 महीना डाउट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, 4 रिवीजन एफएमजी पास। Wonderful. So success mantra is very, very clear. And I would like to congratulate not only you, but to your parents थैंक यू also, सर। because I and the entire Miss Team family believes that whatever we achieve in life, that is actually something which we receive so many blessings from our parents, from our elders, फ्रॉम and आवर टीचर्स। from our teachers as well. And as far as I know, Dr. Manish, because he was there with us in face-to-face batch as well in Delhi. So he's not only a good student, but he's actually a wonderful human being. And थैंक यू I सर। personally feel beta कि that is the most important thing in life. कि एक अच्छे इंसान जो है उसके लिए सक्सेस उसके कदम चूमेगी हमेशा. So heads off to you, and we would just like to share a token of appreciation with you. थैंक यू। थैंक यू सर। Uh, right. And माय ऑल सक्सेस बिलोंग टू मी, सीरियसली। thank you, Dr. Monish. Thank थैंक यू you सर। so much. और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा यस सर। कि जो जूनियर बच्चे हैं यस सर। उनको uh, जैसे जब वो तैयारी भी कर रहे हैं, कई बार थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो जाता है, ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? सर पहले तो किसी की नहीं सुननी है, जो अपना दिल बोल रहा और जिस फैकल्टी से है। मोस्टली आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट एक दो फैकल्टी ऐसी होती है जिससे एकदम फैमिली जैसा कनेक्शन हो जाता है। जो कुछ भी है उनको सीधे बोल दो कि सर पढ़ाई नहीं हो रही। हमेशा मैं आपको कुणाल सर को बोलता था हमेशा कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, सब मैं भूल रहा हूँ, तो कुणाल सर हमेशा बोलते थे 19 सब्जेक्ट की तेरी नोटबुक इतनी हो गई होगी, पूरा याद रख लेगा, अगर याद रख लिए तो इंसान नहीं है। तो हमेशा वो हमेशा मोटिवेट किए मेरे को, और मेरे को हमेशा बोलते थे तू पास है। वंडरफुल. और सर और टेंशन नहीं लेना, मन कर रहा पढ़ने का तो पढ़ो, नहीं कर रहा गैप ले लो 1 दिन का। देन उसके बाद जो 1 दिन का गैप लिया है उसको कवर कर दो 3-4 दिन में। वो नहीं होना चाहिए कि 1 दिन छूटा तो फिर मेरा 1 दिन छूट गया, 1 दिन के चक्कर में 4 दिन और छूट गए। टेंशन में वो नहीं करना है। ये बहुत प्यारा मैसेज है कि ओवर प्रेशराइज नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना है कि बस किताब सामने और किताब में देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं. जब एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, किताब को छोड़ो, थोड़ी देर का ब्रेक लो और फिर वापस से आ जाओ. यस सर। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वंडरफुल, एंड वंस अगेन थैंक hats यू off to सर। you, and थैंक यू सर। many congratulations to you, and you keep on achieving you, great sir. heights in Thank your you. future. थैंक यू सर। Thank you, Dr. Manish. वेलकम सर।